स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण और उसके पश्चात हम पढ़ रहे थे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्णों के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन जो वर्ण है, व्यंजन जो ध्वनियां है, इन व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। दोस्तों, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किया जाता है। दोस्तों, नंबर एक दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा होता है दोस्तों पर्यटन के आधार पर। मित्रों, मुख्यतः ये दो ही आधार माने जाते हैं व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण के। पहला दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर, इसी को हम पहले पढ़ते हैं दोस्तों। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे पर्यटन के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों, बात अगर इनके उच्चारण स्थान की करें, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, जब कोई ध्वनि मुख से बाहर निकलती है, आवाज मुख से बाहर निकलती है, तो ध्वनि की क्या प्रोसेस होती है, कहां से वो टकरा कर आती है, किससे वो स्पर्श करती है, यानी फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु होती है, वो ध्वनि के रूप बाहर निकलने से पहले हमारे मुख विवर में किसी न किसी आवेश से टकरा कर स्पर्श करके बाहर निकलती है। जहां से वो ध्वनि स्पर्श करके निकलती है, वही उस ध्वनि का या उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। दोस्तों, अब हिंदी में व्यंजनों की संख्या हमने 33 पढ़ी थी। कितनी? 33। देखो, कोई भी हम साउंड निकालेंगे तो ध्वनि उच्चरित होने के लिए देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जैसे दोस्तों ये जैसे मान लो यहां अपने कंठ है। क्या है दोस्तों? कंठ है। और कंठ के आगे दोस्तों एक छोटी जीभ होती है, जिसे अलिजीवा कहते हैं, जिसे काकल भी कहते हैं। और कंठ के पश्चात में दोस्तों हमारे आरंभ होता है तालु। तालु के पश्चात दोस्तों ऊपर का जो ये होता है दोस्तों मूर्धा। और मूर्धा के पश्चात दोस्तों ये मान लेते हैं अपने दांत। दांत के पश्चात ये ओष्ठ। दोस्तों, कोई भी ध्वनि हो, सबसे पहले आएगी कंठ में, कंठ के पश्चात तालु की तरफ जाएगी, तालु के पश्चात मूर्धा की तरफ, मूर्धा के बाद वो दांत की तरफ जाएगी और फिर ओष्ठ से होते हुए वो ध्वनि बाहर निकल जाएगी। यह एक ध्वनि के उच्चारण की, ध्वनि या आप वर्ण कह सकते हो, इनके उच्चारण की प्रक्रिया होती है। अगर दोस्तों कोई भी ध्वनि कंठ से स्पर्श होकर के आ रही है तो कंठे मानी जाती है, तालु से तालु मानी जाती है, मूर्धा से होती है तो मूर्धन्य मानी जाती है, दांत से अगर निकलती है, दांत स्पर्श कर देते हैं, ओष्ठ से स्पर्श करती है तो वो ओष्ठव या ओष्ठ्य कहलाती है। तो दोस्तों, इस आधार पर हम 1 2 3 4 और 5 प्रकार उच्चारण के आधार पर हम मान सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। दोस्तों, 1 नंबर दोस्तों क्या है? सबसे पहले ध्वनि कंठ में आती है तो कंठ है। उसके पश्चात तालु में आती है तो दोस्तों तालव्य या तालु लिख लेते हैं। तालव्य में ध्वनि जहां से उच्चारित होती है उसे तालव्य कहते हैं। मूर्धा और दंत और ओष्ठ। अब दोस्तों व्यंजन वर्णों की 33 संख्या होती है। कौन सा?
के चे टे ते पे। ये तो दोस्तों 1 2 3 4 5 वर्गीय व्यंजन हो गए, यानी 25 तो दोस्तों ये हो गए। इसके अलावा ये रे ले वे श है, ये दोस्तों हो गए हमारे कितने 33 व्यंजन। के खे गे घे गे चे छे जे झे णे टे टे ठे डे ढे णे ते थे दे धे ने पे फे बे भे में। दोस्तों अब कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कौन कौन से, देखो इसमें से देखो दोस्तों कै खे, तो ये क्या वर्ग है, कै खे गे घे अंगे, ये ध्वनियां दोस्तों क्या है कंठ से बोली जाती है। कहां से दोस्तों, कंठ से। तो हम कह सकते हैं कै वर्ग पूरा। कै वर्ग के अलावा दोस्तों कौन सी ध्वनियां है तो कंठ से बोली जाती है दोस्तों, विसर्ग जो है इसका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। किससे होता है दोस्तों, कंठ से होता है। तो दोस्तों ये तो अपनी होगी, ये कहां से बोली जाएगी, कंठ से। अब चे छे जे झे, ये इनका उच्चारण देखो 2 नंबर पे हो जाएगा, कहां से, तालु से, चे वर्ग। अब इसके अलावा दोस्तों किनका उच्चारण तालु से होता है, तो दोस्तों ये और शय का, एक तो ये और ये शय, ये क्या है दोस्तों, तालव्य है, ये और शय। अब देखो मूर्धन्य क्या है, ये टे वर्ग। अब तीसरा है, ये 3 नंबर है, तो यहां से तीसरी लाइन ले लो, टे वर्ग। टे वर्ग के पश्चात देखो रे, ये रे भी किस में आएगा, मूर्धन्य में आता है दोस्तों। इसके अलावा री, ये तो अगर स्वरों की बात करें तो इसमें ए आ भी आते हैं, और इसके अंदर दोस्तों ई आते। इन प्रारंभ के 2 स्वर इसमें, दूसरे नंबर के 2 स्वर इसमें, तो स्वर भी आप साथ में, हम स्वरों के बारे में वैसे पहले अध्ययन कर चुके हैं। स्वरों की बात करें आकंठे होते हैं, ई तालव्य होते हैं। अब मूर्धा में क्या आता है दोस्तों, टे वर्ग रे और री। इसके अलावा जो ये स है मूर्धन्य से, ये स। अब बात कर दंते की दोस्तों, एक दंते में तय वर्ग आ जाएगा, है ना। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कौन सा 4 नंबर दंते हैं, दांत से होता है, तो तय वर्ग पूरा आएगा। और इसके अलावा दोस्तों ले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ले का उच्चारण स्थान दोस्तों कहां से होता है, दांत से होता है, इसलिए ले दंते में। संस्कृत का री शब्द होता है, उसका उच्चारण भी कहां से होता है, दांत से होता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों ये हमारा श, ये भी दंते हैं। अब दोस्तों रह गया ये 5 नंबर पे फे बे भे में, तो ओष्ठ में पे वर्ग आ जाएगा दोस्तों। पे वर्ग के अलावा दोस्तों ये देखो, ये हो गए, 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 बचा क्या दोस्तों, एक वह बचा है और एक है बचा है दोस्तों। वह का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ ही होता है। बात करते हैं दोस्तों है कि अगर एग्जाम में आए और है में दोस्तों सिर्फ कंठे विकल्प हो, कंठे के अलावा कोई विकल्प नहीं हो, तो है उसका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा दोस्तों, कंठे माना जाएगा। अगर दोस्तों कंठे के अलावा दोस्तों विकल्प में काकल है, काकल शब्द दे रखा है, यानी जिसे छोटी जीभ कहते हैं, तो इसका है का उच्चारण काकल हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या वर्ग है उसका उच्चारण कहां से, कंठ से होता है, तो ये क्या है दोस्तों, कंठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंठे। और तालों से जिनका उच्चारण होता है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, तालव्य हो जाएंगे। च वर्ग पूरा है, यह है और श है, ई स्वर भी होती है। मूर्धा से जो उच्चारित होते ट वर्ग है, रे री और श, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, मूर्धन्य हो जाएंगे।
बात करें दंते की दोस्तों, तय वर्ग पूरा है, लय है और श है, ये दंते में आ जाएंगे दोस्तों। इनका उच्चारण दांत से होता है, दंते। ओष्ठ में पै वर्ग आ जाएगा और इसके अलावा वह भी ओष्ठ में आएगा दोस्तों। कंठ से उच्चारित होने वाले कंठ है, तालों से उच्चारित हो रहे तालव्य, और मूर्धा से उच्चारित हो रहे हैं तो मूर्धन्य। दांत स्पर्श होकर के हवा बाहर निकलती है तो दंत्य, और ओष्ठ अव्यय से अगर वायु बाहर निकले, ओष्ठों पर प्रभाव डाले तो ओष्ठ उच्चारण स्थान हो जाता है। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी वर्ण का, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो फेफड़ों में जो वायु बनती है उच्चारित करने के लिए वर्णों का बाहर निकलती है, वो फेफड़ों से उठने वाली वायु बाहर तो निकलेगी कहां से, मुख विवर से, लेकिन वहां से निकलने से पहले वो कहां से गुजरती है, यानी वो विभिन्न अवयवों से गुजरेगी। यानी ये जीव्या है वो अलग अलग भागों में टकराएगी और टकरा करके बाहर निकलेगी। जहां टकराएगी वही उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों। इसी आधार पर इसके क्या है कि हम कितने भेद करते हैं, 5 भेद करते हैं। कितने दोस्तों, 5 भेद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें पंचम वर्ण की दोस्तों, अंग है, ये ड न मैं। दोस्तों ये जो 5 वर्ण है इनको दोस्तों नासिकीय वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, नासिकीय वर्ण। यानी जो पंचम वर्ण होते हैं दोस्तों, जो पंचम वर्ण होते हैं दोस्तों उनको क्या कहते हैं, नासिकीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नासिकीय वर्ण की अगर बात करें तो दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे, अंग, ये, ण, न, मैं। 1 2 3 4 5 जितने वर्गीय व्यंजन है दोस्तों, उन वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है उसे नासिकीय वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को नासिकीय वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राण वायु है वो मुख विवर के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, नासिकीय वर्ण कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों है, अगर है ये काकल में भी आता है दोस्तों और कंठ में भी आएगा, वे विकल्प के हिसाब से आपको करना है। और बात करें विसर्ग की दोस्तों, इसका उच्चारण भी काकल से हो सकता है। अगर विकल्प में कंठ नहीं हो तो काकल आपका उत्तर सही माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे पर्यटन के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर दोस्तों, पर्यटन के आधार पर। दोस्तों पर्यटन के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से दोस्तों, 2 प्रकार से। एक तो दोस्तों होगा आभ्यंतर पर्यटन और दूसरा दोस्तों होगा बाह्य पर्यटन। दोस्तों पर्यटन के आधार पर हम इसके 2 प्रकार करते हैं और इसमें पहला प्रकार है आभ्यंतर पर्यटन और दूसरा है बाह्य पर्यटन। आभ्यंतर पर्यटन को हम 8 प्रकारों में बांटते हैं। यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वर्णों के उच्चारण के समय आरंभ में जो प्रयत्न किया जाता है, यत्न किया जाता है, जैसे कोशिश की जाती है, आभ्यंतर प्रयत्न में आता है। और बाद में जो यत्न होता है वो बाह्य प्रयत्न में आता है दोस्तों। तो इसके 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।